अरे भाई, ये हो क्या रहा है? इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा हैं या कुछ और कहानी है? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दो वीडियो सामने आए हैं। पहला वीडियो वो एक कॉफी शॉप में दिखाई देते हैं। उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रॉक ने पूरी तरह से फर्जी करार दे दिया था। तमाम जो यूजर्स हैं, तमाम दर्शक जिन्होंने इस वीडियो को देखा, उन्होंने कहा यह पूरी तरह से फर्जी है। और अब उनका दूसरा वीडियो आता है और उस वीडियो में 27वें सेकंड में रहस्यमय तरीके से उनके हाथ में जो अंगूठी होती है वो खुद गायब हो जाती है। यह हो क्या रहा है? इस्राएल छुपाना क्या चाह रहा है? क्या हो गया है बेंजामिन नेतन्याहू को? इंटरनेट में जोरों से इस बात को लेकर खबर है कि या तो वो घायल हो गए हैं या फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी चर्चा लगातार की जा रही है। आज इस कार्यक्रम में हम उनके तीनों वीडियोस की चर्चा करेंगे। जी हां, अभी से ठीक 7 घंटे पहले उनका एक और वीडियो जारी हुआ। इस वक्त जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसके ठीक 7 घंटे पहले एक तीसरा वीडियो जारी किया गया है और उसमें भी लोग सवाल उठा रहे हैं। जी हां, सबसे बड़ी बात, बेंजामिन नेतन्याहू एक वीडियो जारी करते हैं और उस वीडियो में वो लोगों से मिल रहे हैं। 27वें 28वें सेकंड पर पता चलता है कि यह खेल कुछ और ही चल रहा है। इसे इलॉन मस्क का जो चैट बॉट है ग्रॉक, पूरी तरह से एआई जनरेटेड बता रहा है। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि यह पुराना वीडियो है, यानी कि पुराने वीडियो को मिलाया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनिपुलेशन के साथ। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप उस वीडियो को देखें और उसके बाद ग्रॉक ने उस पर क्या एनालिसिस किया है वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए उस वीडियो को। פה עם שיר ושיר. איזה יופי. תודה רבה. תודה, איזה תודה לכם. אלופים, תודה רבה. תודה לכם. טוב, קצת לספוג שמש. שלום לכם. של מי הכלב? שלך. איזה סוג זה? כנענית, ישראלית. נענית ישראלית, כל הכבוד. טוב, גם לה מגיע קצת. ישראלית אמיתית. יאללה, לכולכם מגיע. כן, כן. יצאתם? להתעורר קצת? כן. לא, יפה מאוד. תראה, על ירושלים, יש משהו יותר יפה מזה? אין על ירושלים. אין על ירושלים, אין, נהדר. הוא השתגע מזה. תשמע, אני זוכר את זה. אתה זוכר? קוראים לו גיא. הוא היה, זה היה במטוס. אוקיי, תמסרו לו דש. איזה יופי. שלום. שלום לכם. גם אתם יצאתם קצת להתעורר? קצת להתעורר. כמובן שיש מרחב מוגן במקום כזה. מרחב מוגן, איפה את יודעת? ממש שמה, בטח. א' ב' זה לבדוק. כמה צעדים מכאן, נכון? כמה צעדים. יופי, זה הכי חשוב. קל לנצח ואנחנו נשמור על עצמנו. מצוין, זה בדיוק. חד משמעי. את אמרת הכי טוב. תשמע, הציבור מבין את העניין. אבל הנה הפרט הכי חשוב. איך קוראים לך? שיר. מה ששיר אמר, ואת? שיר גם. יש לנו שני שירים כאן. מה ששיר ושיר אמרו זה הדבר המרכזי. צריך להבין, זה דורש אורך רוח, אבל זה גם אפשר לפעמים לצאת לרוח, להתאוורר, אבל תמיד להיות ליד מרחב מוגן, וגם פה יש. अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि ग्रॉक ने, इलॉन मस्क के चैटबॉट ग्रॉक ने इस बारे में क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। 16 मार्च 2026 को नेतन्याहू द्वारा एक्स पर पोस्ट किया गया वीडियो, उसमें बेंजामिन नेतन्याहू यरूशलेम हिल्स में बाहर आम लोगों से मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं। कैप्शन में लिखा गया है और इसका मतलब है गाइडलाइंस का पालन करते हुए हम साथ मिल रहे हैं। सीधा सवाल, क्या यह एआई से छेड़छाड़ किया गया डीप फेक है? अब गौर कीजिए इस पर ग्रॉक क्या कहता है आपके स्क्रीन पर। हां, ऐसा लगता है कि इसमें एआई मैनिपुलेशन या डीप फेक के कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं। थ्रेड में कई रिप्लाई में विजुअल गड़बड़ियों की ओर ध्यान दिलाया गया है। उदाहरण के लिए लगभग 28 सेकंड पर हाथ हिलाने के दौरान उनकी शादी की अंगूठी गायब होती दिखती है। एक बार फिर 28वें सेकंड में क्या गड़बड़ झाला हुआ था वो देखा जाए। טוב, גם לה מגיע קצת. ישראלית אמיתית. יאללה, לכולכם מגיע. כן, כן. יצאתם? להתעורר קצת? כן. לא, יפה מאוד. תראה, על ירושלים, יש משהו יותר יפה מזה? אין על ירושלים. तो देखा आपने, मगर इससे पहले दोस्तों कि हम आगे बढ़ें और मैं आपको यह भी बताऊं
कि एक तरफ ग्रॉक कह रहा है ये फर्जी है, मगर दूसरी तरफ चैट जीपीटी इसे पूरी तरह से फर्जी बताने को तैयार नहीं है। मगर चैट जीपीटी ने भी कुछ ऐसा कहा है जिससे पूरा मामला रहस्यों के दायरे में आ जाता है। इसलिए मैं सवाल कर रहा हूं कि बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा हैं या कुछ हो गया है। बहरहाल उससे पहले दोस्तों, यह पहली बार है जब मैं कोई विज्ञापन करने जा रहा हूं, और क्यों मैं आपको बताता हूं। क्योंकि यह जमाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। हम एआई से बच नहीं सकते हैं। जी हां दोस्तों, एआई जानना बहुत बहुत जरूरी है अगर भविष्य में हम तरक्की करना चाहते हैं। ऐसे में आउटस्किल दुनिया का एक ऐसा एआई एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जिससे दुनिया के कई अनुभवी लीडर्स जुड़े हैं। ऐसे में मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक दिलचस्प ऑफर, क्योंकि आउटस्किल इस शनिवार और रविवार को 2 क्लासेस कर रहा है। 9 घंटे की 2 क्लासेस जो शुरू होंगी सुबह 10 बजे और खत्म होंगी शाम को 7 बजे। और ध्यान से सुनिए मैं क्या कहने जा रहा हूं, यह पूरी तरह से फ्री है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, यानी बहुत जरूरी हो जाता है कि आप तुरंत इसकी बुकिंग करें। जी हां, और चूंकि ये पूरी तरह से फ्री क्लासेस हैं, लिहाजा बहुत लिमिटेड सीट्स भी हैं। इसलिए मेरी आपसे अपील कि मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने वहां पर लिंक दिया हुआ है। और न सिर्फ डिस्क्रिप्शन में दोस्तों, मैंने अपने पिंड मैसेज में भी उसका लिंक आपके सामने दिया हुआ है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि आप इससे क्या सीख सकते हैं, तो गौर फरमाइए। सबसे बड़ी बात, 18 घंटे में आप इतना कुछ सीख जाएंगे जो आप 2 महीने से ज्यादा में सीखते हैं, और वो भी पूरी तरह से फ्री, कोई हिडन कॉस्ट नहीं। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि दुनिया भर में करीब 1 लाख भारतीय जो हैं वो इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म का हिस्सा हो चुके हैं, और 40 देशों में कम से कम 10 मिलियन, जी हां 1 करोड़ लोग इससे जुड़ चुके हैं। सबसे बड़ी बात, और यह सबसे बड़ी बात है, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप आश्वस्त नहीं हैं, तो यह फैसला आपको करना है। और अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, बेंजामिन नेतन्याहू के दूसरे वीडियो के 28वें सेकंड में उनकी अंगूठी गायब हो जाती है। इसके अलावा इलॉन मस्क का ये जो चैटबॉट है ग्रॉक, वो कुछ और चीजों की तरफ आपका ध्यान खींचता है। किस तरह से, गौर फरमाएं। कुछ फ्रेम में कान का रंग अलग अलग दिखता है, कहीं स्किन टोन जैसा तो कहीं लाल सा। ऐसी असंगतियां अक्सर एआई जनरेटेड या एडिटेड वीडियो में दिखती हैं। यूजर्स ने यह भी नोट किया है कि बैकग्राउंड जैसे पेड़ या पहाड़ियों के आसपास पिक्सल अजीब तरीके से शिफ्ट होते हैं, और चेहरे के कुछ एक्सप्रेशन या मूवमेंट थोड़े अननेचुरल या अस्वाभाविक लगते हैं। एक्स पर इस वीडियो को लेकर काफी संदेह है। कुछ लोग इससे पहले आए प्रूफ ऑफ लाइफ एआई वीडियो की असफल कोशिशों से तुलना कर रहे हैं। दोस्तों, स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। याद कीजिएगा, सबसे पहले यह वीडियो आया था जिसमें दिखाया गया था बेंजामिन नेतन्याहू को एक कॉफी शॉप के अंदर, मगर उससे भी पहले एक और वीडियो आया था जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू की 6 उंगलियां बताई गई थीं। बेंजामिन नेतन्याहू जिनकी सिर्फ 5 उंगलियां हैं। अब दिमाग किस ओर चलता है, यह एक अलग मुद्दा है। आगे गौर फरमाएं। कुछ यूजर्स ने तो मजाक में खामेनी या मैक्रो के डीप फेक वीडियो भी शेयर किए हैं ताकि इसे ट्रोल किया जा सके। किसी भी भरोसेमंद आधिकारिक स्रोत ने अभी तक ये पुष्टि नहीं की है कि यह वीडियो बिना किसी एडिट के असली है। यह वीडियो ऐसे समय में फैल रहा है जब नेतन्याहू की स्थिति को लेकर कई साजिश और थ्योरीज चल रही हैं। अब इसमें एक और थ्योरी है, यह भी कहा जा रहा है कि दरअसल यह पुराना वीडियो है, कोविड के समय का वीडियो है, और कोविड के समय के वीडियो में छेड़छाड़ की गई है। तो सीधा सा सवाल ग्रॉक से पूछा गया कि क्या यह कोविड के समय का वीडियो है। तो गौर फरमाएं इस पर ग्रॉक क्या कहता है। हां, काफी संभावना है कि यह कोविड-19 के समय लगभग 2020 से 2021 का पुराना वीडियो है जिसे फिर से इस्तेमाल किया गया है। कीपिंग द गाइडलाइंस एंड विनिंग टुगेदर जैसा नारा महामारी के समय इस्राएल सरकार का आम संदेश था, जो लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियम मानने के लिए कहा जाता था। पर आज की 2026 की परिस्थितियों से यह मेल नहीं खाता। वीडियो के कुछ फ्रेम में पीछे खड़े लोग फेस मास्क पहने रखे हैं, जो कोविड के समय आम बात थी।
बाहर छोटी छोटी टोलियों के साथ कैजुअल बातचीत वाला यह दृश्य नेतन्याहू के उन सार्वजनिक कार्यक्रमों जैसा लगता है जो लॉकडाउन ढीले होने के समय होते थे, ना कि आज के युद्धकालीन सुरक्षा माहौल जैसा। हालांकि पोस्ट 2026 की है, लेकिन इसी वीडियो का पुराना एक्सपोस्ट सीधे नहीं मिला। फिर भी इसकी भाषा और विजुअल कोविड समय के पुराने इजरायली मीडिया क्लिप से काफी मिलते जुलते हैं। इसलिए संभावना है कि यह पुराना वीडियो एडिट करके या एआई से थोड़ा बदलकर नया दिखाने की कोशिश की गई हो। इससे रहस्य और बढ़ जाता है दोस्तों। बड़ा प्रश्न, आखिर इजराइल ऐसा क्यों कर रहा है? 3 वीडियोस आ गए हैं और तीनों पर सवाल। पहले वीडियो में 6 उंगलियां, दूसरे में वो एक कॉफी शॉप में दिखाई देते हैं, उस पर सवाल, उसमें एक जादुई जेब की बात की जा रही है, और अब इस तीसरे वीडियो पर भी सवाल। क्या आपके जहन में भी वही चल रहा है जो सबके जहन में चल रहा है कि नेतन्याहू जिंदा हैं या फिर? अब इस पर मेरा जवाब ध्यान से सुनिए दोस्तों। जहां तक मुझे लगता है यह मोसाद की साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी कि साइऑप का हिस्सा है, और मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों। क्योंकि नेतन्याहू इस वक्त दुनिया के नंबर 1 टारगेट हैं। हो सकता है कि मोसाद ऐसे वीडियोस के जरिए दुनिया को यह संदेश दे रहा हो, खासतौर से ईरान को यह संदेश दे रहा हो, हिजबुल्लाह को यह संदेश दे रहा हो कि नेतन्याहू अब जिंदा नहीं है, लिहाजा अब वो आपके टारगेट नहीं रहे। हो सकता है कि नेतन्याहू कहीं पर सुरक्षित हों, कहीं किसी बंकर में छुपे हों, और ये एआई जेनरेटेड वीडियोस मोसाद जानबूझकर जारी कर रहा हो ताकि कंफ्यूजन, एक असमंजस बना रहे। मुझे तो दोस्तों यही हकीकत लगती है। सबसे बड़ी बात, इसी वीडियो पर एक और एआई चैट जीपीटी बिल्कुल उलट कहता है। वो कहता है कि हो सकता है कि ये पुराना वीडियो हो, मगर इस वीडियो के बारे में यह कहना कि ये एआई जेनरेटेड है गलत होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि चैट जीपीटी क्या कहता है, मगर उससे पहले यह बतलाने के लिए कि इस वक्त इस्राइल किस कदर दबाव में है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिजबुल्लाह ने इस्राइल के नहारिया पर हमला किया, और वहां पर देखिएगा आग किस तरह से लग गई, किस तरह की तबाही हुई है, जिससे आपको पता चलेगा कि हिजबुल्लाह और ईरान किस तरह से इस्राइल पर दबाव बना रहे हैं। देखिए इस वीडियो को। और जैसे कि कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा, एक और एआई चैटबॉट है जिसका नाम है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी इस वीडियो को, जिसमें वो कुछ लोगों से मिल रहे हैं, जिसमें 28वें सेकंड पर उनकी अंगूठी गायब हो जाती है, इसे एआई जेनरेटेड वीडियो करार देने के मूड में नहीं है। चैट जीपीटी क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर? नंबर 1, हाथ और उंगलियों की स्थिरता। एआई वीडियो में अक्सर उंगलियों की संख्या बदल जाती है, उंगलियों का आकार फ्रेम टू फ्रेम बदलता है, हाथ के आसपास शेप डिस्टॉर्ट होता है। अगर पूरे वीडियो में हाथ सामान्य दिखते हैं और उंगलियां लगातार एक जैसी रहती हैं, तो वो आमतौर पर एआई डीपफेक नहीं होता है। दूसरा, चेहरे के किनारों का फ्लिकर। डीपफेक में अक्सर चेहरे और गर्दन के बीच एज फ्लिकर होता है। चेहरे की स्किन टेक्सचर अचानक बदल जाती है, एक्सप्रेशन नेचुरल नहीं लगते। अगर चेहरा लगातार स्टेबल है और एक्सप्रेशन नेचुरल है, तो वो एआई जनरेशन का मजबूत संकेत नहीं होता। तीसरी बात जिसका जिक्र चैट जीपीटी कर रहा है वो है बैकग्राउंड वॉपिंग। एआई वीडियो में बैकग्राउंड असर, हिलता या वॉप होता दिखता है, पेड़, दीवार या लोग शेप बदलते लगते हैं। अगर बैकग्राउंड स्थिर है और ऑब्जेक्ट सामान्य तरीके से दिखते हैं, तो वीडियो के असली होने की संभावना बढ़ जाती है। अब 28वें सेकंड में अचानक उनकी रिंग गायब हो जाती है। इसके बारे में चैट जीपीटी क्या कहता है, गौर फरमाएं। छोटी चीजों का, जैसे रिंग का गायब हो जाना, जैसे आपने पूछा था, ऐसी चीजें अक्सर इन कारणों से होती है। नंबर 1 मोशन ब्लर, नंबर 2 कॉम्प्रेशन, नंबर 3 रिफ्लेक्शन चेंज। ये एआई का पक्का सबूत नहीं होता। यानी कि चैट जीपीटी की माने तो ये जो अंगूठी गायब हो रही है वो किन कारणों से गायब हो रही है? आपके सामने मोशन ब्लर, नंबर 2 कंप्रेशन, नंबर 3 रिफ्लेक्शन चेंज। अब मोशन ब्लर क्या है? जब आपका हाथ हिलता है तो अक्सर जो छोटी छोटी चीजें हैं वो गायब हो जाती है। नंबर 2 कंप्रेशन, जब आप
ट्विटर पर एक वीडियो डालते हैं तो उसका साइज कम करके डालते हैं तो अक्सर वो कंप्रेस हो जाता है। यानी कि चैट जीपीटी के मुताबिक अगर 28वें सेकंड पर वो अंगूठी गायब हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये एआई जेनरेटेड है, मगर चैट जीपीटी एक और दिलचस्प बात कहती है जिस पर आपका ध्यान मैं खींचना चाहूंगा। निष्कर्ष, अब तक जो विश्लेषण सामने आए हैं उनसे साफ नहीं है कि यह वीडियो एआई डीप फेक है। ज्यादा संभावना है कि यह सामान्य वीडियो है या पुराना फुटेज दोबारा पोस्ट किया गया हो और सोशल मीडिया पर लोग इसमें ग्लिचेस ढूंढकर एआई होने का दावा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, इस्राएल को एक और वीडियो जारी करना पड़ा है और इस वीडियो में इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान को संदेश दे रहे हैं। जी हां, नौरोज की शुभकामनाएं दे रहे हैं और वो भी अंग्रेजी में। अब मुझे बताइए, ईरान में वहां की जनता के कितने लोग अंग्रेजी का ये संदेश समझेंगे? सुनिए वो क्या बोल रहे हैं। To the brave people of Iran, I wish you, as I do every year, a happy holiday season beginning with the Festival of Lights. It signifies the age-old belief of the Iranian people that light will triumph over darkness, that good will triumph over evil. This year, this holiday has special meaning. Celebrate it with your friends, your family, your loved ones. I take this opportunity to wish you a happy Nowruz, a year of freedom, a new beginning of hope to all of you, my dear friends. Nowruz Piruz, Payande Iran. तो देखा, ईरानी जनता को वो नववर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं। ये बात अलग है कि जब जंग शुरू हुई थी तब आपने एक स्कूल पर हमला किया था और उस हमले में कम से कम 160 बच्चियां मारी गई थीं। यहां पर साफ तौर पर वो दोहरे मापदंड दिखाई देते हैं। मैं फिर कह दूं, अभी इस बात के कोई प्रमाण नहीं है कि बेंजामिन नेतन्याहू को चोट पहुंची है या कुछ और हो गया है। इस बात के कोई प्रमाण नहीं है कि वो जिंदा हैं, क्या हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता। एक बात पुख्ता तरीके से कही जा सकती है कि हो सकता है कि इसके पीछे मोसाद की साय ऑप है, यानी कि मनोवैज्ञानिक तौर पर खेला जा रहा खेल जहां दुश्मनों को बताया जाए कि तुम्हारा नंबर 1 टारगेट अब जिंदा नहीं है, इसलिए इस्राएल पर हमला करना छोड़ दो। मगर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आईआरजीसी ने क्या कहा था? इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा था कि अगर वो इस हमले में मरे नहीं हैं तो हम उन्हें ढूंढेंगे, ढूंढकर निकालेंगे और मौत के घाट उतार देंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।